हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज डे 64 है। टोटल 63 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 10 जनवरी वेडनेसडे का दिन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ का टारगेट देखने से पहले अपना स्कोर देखें कि हमें प्री में कितना स्कोर करना है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, प्री को कितना टारगेट हमें प्री के लिए लेकर अभी से चलना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें प्री में 160 प्लस आउट ऑफ 200 स्कोर करना है। ठीक है, ये स्कोर आपको याद रखना है। जितने ही मॉक टेस्ट आप दें, अप्रॉक्स 160 प्लस आपका स्कोर आना ही आना चाहिए। मॉक टेस्ट आप कैसे अटेम्प्ट करें उसका वीडियो हमने बना दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। चलिए इस टारगेट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मैथ का टारगेट आज के लिए क्या रहने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया है। अभी हाल ही में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर फिनिश हुआ है। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ओनली वैल्यू बस चेंज होती है, इसलिए इस चैप्टर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है ना। आज डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको टोटल 50 से लेके 60 तक के क्वेश्चन टोटल आपको सॉल्व करने होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन टोटल इस चैप्टर में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल आपको डेली आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 2 दिन का आपका ये टारगेट है। 2 दिनों में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका पूरा कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो ये आपको 2 दिनों में टारगेट कंप्लीट कर लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर आज 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप पढ़ेंगे कैसे? देखिए, इसके पढ़ने के कई सारे रास्ते होते हैं, कई सारे तरीके हैं। या तो पहले आप सेल्फ एचडी कर लें। सेल्फ एचडी आप कैसे करेंगे? गगन सर या राकेश सर की आप मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उन क्लास नोट से सबसे पहले यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सीधे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसके बाद फिर वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। इसके बाद बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप अपने पेड कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बस ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है, जो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए करना क्या है, आपको कोई यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट गगन सर ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है और काफ़ी बेहतरीन पढ़ाया हुआ है, सबसे बेस्ट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, एक ही क्लास है इनकी, एक क्लास में आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा देंगे वो। ठीक है, उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें, मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है सीजीएल के लिए, गगन सर ने अभी हाल ही में लॉन्च की एक सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम की एक बुक है। इस बुक का गगन सर ने लॉन्च किया है। आप इस बुक से सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि मैथ आप अपनी बहुत अच्छी कर सकते हैं गगन सर की बुक सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक से। ठीक है, एक फार्मूला बुक भी है उनकी, आप उस फार्मूला बुक को भी ले सकते हैं, गगन सर की फार्मूला बुक को। ठीक है ना, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको वहाँ से जाके उसको बाय कर सकते हैं। एक साथ बात करते हैं इंग्लिश के टारगेट की। तो इंग्लिश हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इंग्लिश ग्रामर और एक इंग्लिश वोकैब ऐप। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको करना क्या है, नरेशन चैप्टर हमने फिनिश कर दिया था। न्यू चैप्टर स्टार्ट था कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करने थे, आज इसका तीसरा दिन है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस यानी कि जो ग्रामर है, ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? इसके लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला ये है कि नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से कर सकते हैं। अगला एसपी बख्शी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। जहाँ से आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे कि जो टॉपर्स की चॉइस होती है, जहाँ से टॉपर्स प्रिपरेशन करते हैं, वो ग्रामर की बुक है नीतू मैम की विलोम फर्स्ट। नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से जितने भी टॉपर्स हैं अभी तक के, सभी ने नीतू मैम की बुक पढ़ी है इंग्लिश ग्रामर के लिए। ठीक है, तो आपको भी हम सजेस्ट करेंगे कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए आप जरूर पढ़ें। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के सेकंड पार्ट इंग्लिश वोकैब की।
इंग्लिश वोकैब में डेली हम आपको 25 वन वर्ड, 25 इडियम और 20 सिनोनिम एंटोनिम आपको डेली करवाते हैं। तो आज आपको करना क्या है, पहले देखिए समझ लीजिए, इसमें वन वर्ड और ईडियम हमारे 1175 यानी कि 1100 कंप्लीट हो चुके हैं, सिनोनिम हमारे 700 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज आपको वन वर्ड और ईडियम आपको 1151 से लेके 1175 तक के आपको वन वर्ड और ईडियम आपको लर्न कर लेनी है। इनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि मेन जो स्कोरिंग पार्ट होता है यही होता है। यानी कि आप कहें कि आउट ऑफ 45 आपको इंग्लिश में स्कोर करना है, इतना टारगेट लेके आपको चलना है कि इंग्लिश में आपका इतना स्कोर रहे। इसके बाद सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम एंटोनिम की, तो आपको 761 से लेके 780 तक की आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें कि इंग्लिश वोकैब के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, जो टॉपर्स जिससे प्रिपरेशन करते हैं उस बुक की बात करें तो ब्लैक बुक है। ठीक है ना, तो ब्लैक बुक अपने आप में वोकैब के लिए एक ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये ब्लैक बुक से आप वोकैब की प्रिपरेशन जरूर करें। ये ब्लैक बुक में सारी की सारी प्रीवियस ईयर वोकैब इंक्लूड की गई हैं ब्लैक बुक में, और रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ये अपडेटेड वर्जन बुक है, यानी कि सारे के सारे एग्जाम्स की वोकैब इसमें इंक्लूड है, और आगे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे सारे के सारे वोकैब आपको इसी से देखने को मिलेंगी। इसलिए वोकैब से ब्लैक बुक से आप वोकैब अपनी जरूर कंप्लीट करें। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने स्लोइज्म चैप्टर फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, मिरर एंड वाटर इमेज। यहाँ से एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हमने बताया था कि टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, टोटल इस चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चन आपको करने थे। डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होते हैं। आज तीसरा दिन है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की बुक लिस्ट की, तो रीजनिंग में आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है रीजनिंग की आपके पास, आप उस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट याद रखना है, वो जो बुक होनी चाहिए वो अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो इससे रीजनिंग के जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपकी बुक में जरूर इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन हिस्ट्री को कवर कर दिया, यानी कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद स्टार्ट किया था हमने वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का आज तीसरा दिन है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि इसका आज लास्ट डे है। ठीक है, यानी कि आज से हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसमें हमने आपको 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये 5 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। पहला टॉपिक है पूंजीवाद का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। सेकंड टॉपिक है अमेरिकी क्रांति, यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है रूस की क्रांति, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। और लास्ट टॉपिक है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार। ये 5 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करें। ठीक है ना, आपके सजेशन के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं जीके की, कि जीके आप कहाँ से कंप्लीट करें अपने। जीके में देखिए सबसे पहले बात करें लूसेंट की। ठीक है, लूसेंट आपको करना क्या है, 2 से 3 बार आपको लूसेंट की रीडिंग करनी है। जो भी टॉपिक्स आपको दिया जा रहा है उस टॉपिक की कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करनी है। इसके बाद आपको आना है किरण की प्रीवियस ईयर बुक पर। ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगी। इस किरण की प्रीवियस ईयर बुक से आपको क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। इतने में आपकी जीके पूरी कवर हो जाएगी। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद डेली टारगेट के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल एंड स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिस चार्ट में दोनों चीज़ें आपकी लिखी हों, और उसको स्टडी टेबल के सामने आप जरूर चिपका लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी उतनी ही बार वो चीज़ें रिवाइज होंगी, या जहाँ पर आप ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड करते हो आप वहाँ पर इसको चिपका सकते हैं। इसके बाद बात करें 30 मिनट आपको डेली की डेली इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करना है। इंग्लिश रीडिंग आपको करनी है। यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करना है। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से,
आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, किसी स्टोरी बुक से कर सकते हैं या नॉवेल से कर सकते हैं। बट जिस भी बुक से आप कर रहे हो उस बुक को कम से कम 2 से 3 बार उसकी रीडिंग जरूर करें आप, ठीक है ना। एक बार रीडिंग करने में कंप्लीट नहीं होगा, आपको कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि ये जो इंग्लिश रीडिंग करनी है ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रीडिंग स्किल करनी है, सॉरी रीडिंग करनी है। इसके बाद बात करते हैं आपकी कंप्यूटर टाइपिंग की। तो डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है। कंप्यूटर टाइपिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है हमें, इसलिए हम अपनी जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो प्री में ही अपनी कंप्लीट कर लेंगे और अच्छा खासा इसमें अपनी स्पीड भी बना लेंगे। तो डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है। इसके बाद कैलकुलेशन के लिए, मैथ की कैलकुलेशन के लिए आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन आप करेंगे कैसे? मॉक टेस्ट में छोटे छोटे क्विजेज होते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन क्विजेज को आपको सॉल्व करना है और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये टारगेट एसएससी सीजन 2024 के लिए चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजन 2024 के लिए चल रहा है और डेली बेसिस पे चल रहा है। आज ये क्लास थी आपकी 64 नंबर की। तो धीरे धीरे ये टारगेट आपके 180 डेज का है। इसके बाद भी ये डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।